बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बातें की जाती है मेरा पुराना रोहतक, मेरा पुराना, मतलब कि पता लगता नहीं है कुछ है। आज के दिन में रोहतक की पेरिफेरी कितनी बड़ी हो गई है। सारा का सारा 6 लेन से आपका रोहतक कनेक्टेड है और रोहतक के एक्सटेंशन का इतना बड़ा स्कोप है कि किसी भी शहर का इतना स्कोप नहीं है। आप लोग जाते हो, आपको नई नई सड़कें निकल जाती हैं। सबसे बाहर से निकलने के लिए आपको देखते हो आप सुनारिया, ये जो सदरन जो एरिया है, बाईपास है, इस तरफ चले जाओ, आपको बीच में शिवाजी कॉलोनी से लेके वहाँ रुपया कितनी बड़ी बेल्ट है डेवलपमेंट होने के लिए। वो डेवलप होनी चाहिए तभी तो रोहतक अच्छा बनेगा। उस तरह अब नॉर्दर्न बेल्ट पे आ जाओ। नॉर्दर्न बेल्ट में इन्होंने 10 साल सिर्फ गोहाना रोड से जींद रोड को कनेक्ट करने में लगा दिए। 10 साल लग गए उसमें। अभी भी काम बन रहा है, काम चल रहा है, अभी होगा, पता नहीं 6 महीने में होगा, चलो हो जाएगा। ये मुझे ये कनेक्टिविटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में आई। ये एक विजन था। हमारे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर दून साहब थे, उनके इसकी पूरी, आप IMT की तरफ जाके देख लो, PTC की तरफ देख लो, उसके साइड में सारा एरिया देख लो, जो कुछ है, कितना डेवलपमेंट का स्कोप है, कितना वो है। और यहाँ पर हुडा की हर एक ऑक्शन को, हुडा का पर्पस था कि लोगों को अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मकान देना और लॉटरी निकाल के जिसकी किस्मत हो वो निकलना। ऑक्शन में प्रॉपर्टी डीलरों के हाथ में सौंप दिया सारा कुछ। इस को भी 100% हम चेंज करेंगे किस बात के लिए। बाकी और भी मुद्दे शहर के बड़े हैं, जैसे ओल्ड ITI कम्प्लेक्स की बात है, सफाई की बात है, हमारे पास पुराना बस स्टैंड की भी उसकी डेवलपमेंट की बात है, हमारे पास पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल था उसकी डेवलपमेंट की बात भी है, और जगह भी बात है। सिटी को डीकंजेस्ट करने की भी बहुत बड़ी सारी बातें हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक कॉन्फ्रेंस में बड़ा लंबा हो जाएगा। अगली इंस्टॉलमेंट में आपसे उन मुद्दों पे और भी मुद्दों पे और बात करेंगे। और कुछ दोस्तों को मैं अगर पूछना चाहें कि विधानसभा में इस बार कौन कौन से अहम मुद्दे आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूं। आप जो भाई भी कोई भी सवाल पूछना चाहता है, सवाल पूछ ले, और उसके बाद जलपान लेके ज़रूर जाए, थोड़ी देर गपशप मारेंगे, बैठेंगे। इसी बहाने आपका लोगों का आगमन होता है, इसी बहाने 4 बातें हम आपस में गपशप कहते हैं। आपने जो किस पॉइंट पे पूछना है वो देंगे। फिर बाद में जो मेन इश्यूज़ हमारे विधानसभा में आ रहे हैं, उनके बारे में जो अपोजिशन, हम विपक्ष उठा रहे हैं, उनके बारे में कोई पत्रकार, सीनियर पत्रकार, कोई प्रतिष्ठित पत्रकार पूछना चाहता है, हाँ जी बताइए दो उसमें। एक तो जी कैथल और जींद के अंदर जो प्रिंसिपल्स ने और जो बेटियों के साथ जो कुछ हुआ, उसको कहना नहीं चाहता मैं, मोलेस्टेशन और वो जो एलिगेशंस आए हैं, ये कुछ है, ये इस पर विधानसभा में हम जोर से चर्चा करें। साथ में स्कूलों की व्यवस्था के लिए बच्चों, गर्ल्स कोएड स्कूलों के लिए, लड़कियों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं है। लड़कियों के, हाँ, वो भी इस बार हम विधानसभा में उठाएंगे। इसमें हमारा कॉलो टेंशन मोशन है। उन्होंने पूछा इस बात के लिए कब तक करोगे। 500 स्कूलों का उन्होंने डाटा दिया, उसमें बच्चों के पीने की नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं वहाँ। हाँ, कई स्कूल है वहाँ पर लाइट नहीं है। ये मुद्दा हम विधानसभा के अंदर इस बार उठाएंगे इस बात के लिए। और साथ में एक अहम मुद्दा आएगा इस बार, एयर क्वालिटी इंडेक्स, पोल्यूशन का मुद्दा आएगा। ये जितना ठीकड़ा फोड़ देते हैं सिर्फ इस पे, क्या नाम है इसका, पराली के, इसके अलावा और भी हैं। और साथ में थोड़ा सा क्लाइमेटिक भी नवंबर के अंदर होता है कि लो प्रेशर हो जाता है, हवाएं
नहीं चलती हैं, उसकी वजह से आ जाता है। हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, उसका समाधान निकलना चाहिए। जो जो बुजुर्ग आदमी हैं उसकी असर पड़ता है, न्यू बॉर्न बेबी पे बड़ा असर पड़ता है। बीच में तो मैंने ये देखा कि लोग सैर करना भी बंद कर दिए इतना। हाँ, ये इसके ऊपर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। ट्रैफिक सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, जो ट्रैफिक जाम सिटीज़ के अंदर भी होते हैं उसको भी डीकंजेस्ट करके, वो भी एक पोल्यूशन का कारण है, क्योंकि उन दिनों में एयर प्रेशर लो रहता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चलता है कुछ है, तो वो मुद्दा भी हम पोल्यूशन का उठाएंगे। साथ में HPSC और SCA के पेपर जो रोज़ लीक होते हैं, ये मुद्दा भी उठाएंगे। CET का भी मुद्दा उठाएंगे। अभी तक CET के बच्चे अभी तक धक्के खा रहे हैं। HTEC के एग्ज़ाम होते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। साथ में ये भी हम मुद्दा उठाएंगे कि आपने पिछले 5 साल 10 साल के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट दी, कितने आपके हाई कोर्ट में आपकी अपॉइंटमेंट रद्द हुई और कितने को आपने रिटायरमेंट किया, या कुछ है बच्चे ओवरेज हो रहे हैं, और सारे कमीशंस को टेक्निकलिटीज में फंसा के रखा हुआ और कोई भी भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है। HTET का पिछले 6 साल से कोई भी टीचर की भर्ती नहीं की। तो ये सभी मुद्दे हम वहाँ पर, नशे का भी बहुत बुरा हाल है, ये मुद्दा भी आएगा। सरपंचों की पावर पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये मुद्दा भी हम विधानसभा के अंदर आएंगे। और ये भी आएंगे कि आप कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो बहुत आगे जा रहा है, कहते हैं कि वो पर कैपिटा इनकम आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, GSDP बड़ा आगे चढ़ा गया है, कुछ है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हरियाणा की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है या 2 करोड़ 45 लाख है, कितनी अंदाजा, इतनी है, 2.5 है। 1 करोड़ 60 लाख को सरकार राशन देती है। 5 करोड़, तो आप मतलब कि आप राशन दे के वोट खरीदना चाहते हो? आप गरीबी को उन्मूलन करो ना, आप करो तो देयर शुड बी इरेडिकेशन ऑफ द पॉवर्टी, not only satisfaction of the hunger. There is a difference between hunger and poverty. ये तो वो है कि हम राशन दो लोगों को, सब कुछ है, काम करने से भी नकारा कर दो और कर दो, यही काम कर रही है सरकार, यही काम कर रही है। तो और भी और मुद्दे इस बात के लिए है, सरकार यही काम कर रही है, तो और भी और मुद्दे इस बात के लिए है। स्वास्थ्य मंत्री ने 3 महीने काम ही नहीं किया। हाँ जी, आपस में लड़ रहे हैं, लोगों की डिपार्टमेंट क्या चलाएंगे, ये कुछ है। तो ये सारे मुद्दे हम विधानसभा के अंदर की बात करते हो, आप जो भी पैरवी की है विधानसभा में, अच्छी बात है, लेकिन लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते और इनके बहकावे में आके सरकारें फिर इनकी बनती है। हरियाणा में नहीं बनेगी जी, और हम तो अपनी स्टेट की बात कर सकते हैं। 1 साल पहले होमवर्क शुरू कर दिया, लेकिन नहीं, हमारा भी होमवर्क शुरू हो रहा है कथुरिया जी, हमारा भी होमवर्क शुरू हो रहा है। संगठन एक हफ्ते के अंदर संगठन आ जाएगा। सर, इन मुद्दों को लेकर विधानसभा में आवाज उठेगी, सड़कों पर भी आवाज उठेगी, क्या उठाएगी? सड़कों में उठाते हैं हम हमेशा। पिछले दिनों हाथ जोड़ो आंदोलन में हमने आधे घंटे नोटिस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर किया था, देखा तने दृश्य देखा नहीं सड़कों पे, तने नजर नहीं आया? उड़े कुछ आया नजर कि नहीं तने, कि तू था नहीं उड़े? था ना, फिर तो तू चलाता तो है नहीं उसको। और अश्विंदर और हाँ ठीक है, इट इज ए हाँ, उसे आने नहीं। ऐसे है कि हम इस बात की जरूर है कि हमें 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं, पर टोटल मिला के कांग्रेस को अवलोकन की जरूरत है, सुसंगठित करने की जरूरत है, दोबारा जोर लगाने की जरूरत है, मास्टर तक जाने की जरूरत है, बाकी स्टेटों के लिए जोर लगाने की जरूरत है, पार्लियामेंट के लिए पूरा जोर लगाने की जरूरत है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे तो मोदी साहब ने इतने लीजेंडरी नेता है,
लगा दिया खुडे बेचारे उसको, क्या नाम है इसका, मध्य प्रदेश के मामा जी को बोलो। ऐसे जो जिस आदमी का पॉलिटिकल एक कद होता है उसको आप इस तरह करोगे। वसुंधरा कितनी तगड़ी लीडर है, आज भी उसका सिक्का बोलता है, और एक खानदानी, उसकी माँ ने राजनीति शुरू करी, खानदानी परिवार से, सिंधिया परिवार से बिलोंग करती है, और आज उसकी स्टेट में फॉलोइंग है। एक फर्स्ट टाइम का एमएलए बना दिया। हाँ जी, कांग्रेस इच्छुक है वसुंधरा राजे की दोस्ती में? वसुंधरा राजे अच्छी और एक जुझारू नेता है। अगर समय अभी तो अभी कौशल जी अभी तो नहीं होगा, पर साल डेढ़ साल बाद आप देखेंगे। अभी तो नया क्योंकि मेजोरिटी है उनकी, इसलिए तो वसुंधरा जी भी चुप रहेंगी। बाकी वसुंधरा जी चुप बैठने वाली नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसे कि ईवीएम की ऑथेंटिसिटी में हमें आना चाहिए। इस बारे में शंकाएं बहुत है ईवीएम के अंदर, और कहीं ना कहीं बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे बड़ा प्रजातंत्र सारे संसार के अंदर है, और वहाँ भी वोटिंग बैलेट से होती है। वाई नॉट बैलेट इन इंडिया? वाई नॉट? क्या उसमें खर्चा? प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए खर्चा ज्यादा होता है तो क्या फर्क पड़ गया? प्रजातंत्र को जीवन के लिए आप कहते हैं खर्चे को बचाने के लिए करते हैं कुछ। हेरा फेरी तो अब होने लगी है ना। एक आखिरी सवाल, आप आपको वकील रहे, सीनियर वकील है, 370 की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको लेकर कौन सा? 370 370 के फैसले का हम स्वागत करते हैं। और मेरा जम्मू कश्मीर जाने का मौका भी मिला, मैं श्रीनगर भी गया। लोगों में 370 के खिलाफ कोई इतना रोष नहीं है। लोग स्टेटहुड चाहते हैं, स्टेटहुड होनी चाहिए। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर फिक्स कर दी है। अब देख रहे हैं उस मैंडेट को। ये सरकार है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेट्स को भी वायलेट करती रहती है। ये तो कभी सीबीआई के चीफ एग्जाम होता है तब उसमें वायलेट करती है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इतनी पावर्स बढ़ा दी जिस बात के लिए, और वो उनकी रंगत जो चाहती है उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ कंपेयर कर दिया। वो जो है ना बैलेट की 48.94% सीटें वैकेंट पड़ी।